यदि अहकम च कम्मणो कम्मम जाए सा खलु बुद्धि अपरिबुद्धो हवदी ताव। यानी कि कर्म में और नो कर्म में ये मैं हूँ या ये कर्म और नो कर्म मेरे हैं, जब तक ये बुद्धि रहेगी तब तक ये जीव अप्रतिबुद्ध यानी अज्ञानी रहेगा। टोटल संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग, टोटल मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन के बीच का गैप बस इसी मान्यता का है कि मैं तब तक अज्ञानी रहूंगा जब तक मैं शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी पर पदार्थ हैं इन सब में एकत्व और ममत्व करता रहूंगा। पहले कर्तृत्व और भोक्तृत्व की बात क्यों नहीं की? पहले एकत्व ममत्व की बात क्यों करी? मिथ्यात्व है ना, तब तक तो मिथ्यात्व है, तब तक तो एकत्व ममत्व ही पहला हमारा रहता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व तो और बाहर के साथ है, मगर ये तो अपने साथ है। पर एकत्व तो फर्स्ट जाना, क्योंकि एकत्व और ममत्व अगर छूट जाता है तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व छूटता ही छूटता। क्योंकि जो चीज को तुम मैं मानोगे तो उसको भोगोगे, और जो चीज को मेरा मानोगे तो उसमें कर्तापना करोगे। सो व्हाट इज एट द रूट्स? द रूट्स ऑफ कर्तृत्व एंड भोक्तृत्व आर इन एकत्व एंड ममत्व। मेरे को विशुद्धि को धर्म में के मार्ग में लगाने का इतना विकल्प क्यों? बिकॉज ऑफ ममत्व। अगर बाकी का समझो, इसका जीव इसके पूर्व भव में हो सकता है मेरे आसपास ही किसी और पर्याय में होगा, बेटी बन के घर में पैदा हुई उसके पहले हो सकता है ना मेरे आसपास में कहीं पे ही, मतलब गुड एंड बैड। इट कुड बी इवन दैट जो वो एक कुत्ता हमारे बिल्डिंग में घूमता था उसके पहले उस पर्याय में, मेरी पड़ोसी की किसी दादी की पर्याय में, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। तो उनको तो कभी सुधारने का विकल्प ही नहीं आया, क्योंकि ममत्व नहीं था तो कर्तृत्व भी नहीं था। और इस पर्याय के बाद कोई भी यहां से कहीं भी पहुंच जाता है तो उसके बाद भी हमें कोई विकल्प नहीं आता, वो कहीं पहुंच जाए, उसका कुछ ही हो जाए। तो इसका मतलब है कि ममत्व बुद्धि की वजह से ही कर्तृत्व बुद्धि है। ममत्व बुद्धि हट जाए तो अगर आपने कहा कि यहाँ पे इनने ऐसा क्यों लिखा कि एकत्व ममत्व छूट जाएगा तब तक ही अज्ञानी है, कर्तृत्व भोक्तृत्व भी लिखना तो चाहिए था। अधिकार का विभाजन कर रहे थे क्या वो? कि नहीं, ये दोनों छूट गए मतलब वो तो छूट ही गए। ये बात यहाँ अज्यूम्ड है। और जिससे हम एकत्व करते हैं उससे ही भोक्तृत्व होता है। ये भी बहुत प्यारी बात है, सुनना और समझना इसको, कि शरीर अगर मैं हूं तो शरीर को कोई काटेगा, मारेगा, छीलेगा तो मैं उसे भोगूंगा। क्यों भोगूंगा? क्योंकि मैंने ये माना कि मुझे काटा, मुझे छीला, जो किया मुझे किया। जिस पल ये भेद विज्ञान आ गया शरीर के साथ में भी कि ये तो परद्रव्य है, तो वहां तुमको कभी भी कोई इशू नहीं आता। मैं दिखाऊं हम अपने शरीर के किसी अंग के साथ कैसे करते हैं भेद विज्ञान? बताऊं आपको एग्जाम्पल। हॉस्पिटल में अगर आप कभी वो जाओ देखने के लिए तो अलग अलग कलर की थैलियां लटकी होती हैं। उसमें जो रेड कलर की थैली होती है उसके अंदर जो आपके शरीर के अंग काट के फेंक दिए गए हैं वो वाला बायोडिग्रेडेबल या जो भी उसका नाम कुछ थे वो उसमें डाल देते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल यदि फुंसी फोड़ा काटा या उंगली सड़ गई काटी या बच्चा हुआ तो नाल काटे, वॉट एवर आर योर बॉडी पार्ट्स विच गेट कट, दे गेट थ्रोन इन अ सेपरेट वे। उसका अलग प्रोसेस चलता है। हाउ मेनी ऑफ आर यू और वर एवर कॉशियस अबाउट कि उसका क्या हुआ फाइनली?
है। क्यों? शरीर का अंग था, लेकिन छूटा, एकत्व बुद्धि खत्म हुई, तो अब हमें इससे फर्क ही नहीं पड़ता है कि उसको काटा गया है, छीला गया है, त्रैश किया गया है, क्या किया गया है उसमें। यानी कि खेल एकत्व बुद्धि का है, सारा खेल एकत्व बुद्धि का है। जब तक मैं ये शरीर को मैं मानता हूं, तब तक इस शरीर के साथ जो होता है उसको मैं भोगता हूं। शरीर का अच्छा होता है तो सुख मानता हूं, शरीर का बुरा होता है तो दुख मानता हूं। अब देखो, मैं आपको एक कैसे फिक्टिशियस कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं उसकी बात बताऊं कि ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी कॉन्शियस अबाउट कि वो फैट है कि थिन है, राइट? मतलब यू डोंट वांट टू बी फैट, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द हेल्थ रीजन, अदरवाइज भी इट्स मोर द लुक्स देन द हेल्थ, राइट? जानवरों में क्या होता है मुझे बताओ, लुक्स का क्या होता है जानवरों में? सुंदरता, बदसूरती, मोटा, पतला। तो एक इतना बड़ा बोझा उनके सिर पे तो होते ही नहीं है ना, मतलब कि दे आर ओबीस और दे आर नॉट, या दे आर लुकिंग गुड और दे आर नॉट। तो मोटा होना दुख था कि मोटेपने में शरीर की सुख बुद्धि होना दुख था, या दुख बुद्धि, जो माने हम समझे, जो भी है। अगर सपोज मैं अंधी हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मैं मोटी दिखती हूँ, कि मैं पतली दिखती हूँ, कि मैं सुंदर दिखती हूँ, कि मैं बदसूरत दिखती हूँ, कि काली, के गोरी, के वॉट एवर इंट्रिकेसीज, गुड शेप, बैड शेप, उसको क्या फर्क पड़ता होगा कि वॉट दैट पर्सन इज, इफ यू कांट सी, इफ यू कांट रियलाइज। और अंधे का हस्बैंड या अंधे की वाइफ, उसमें वो कौन सी ब्यूटी ढूंढता है? ब्यूटी ऑफ द क्वालिटीज और ब्यूटी ऑफ द बॉडी? दिखती ही नहीं है, पता ही नहीं है, यू डोंट नो। तो ये बता रही हूं कि जो भोगता हूं, मैं किसको भोगता हूं? कि जिसमें एकत्व करता हूं, और एकत्व के जिसको अनुकूल और जिसको उसके प्रतिकूल मानता हूं। मैंने मोटापने, पतलापने में अनुकूलता प्रतिकूलता करी, मैंने सुंदरता में अनुकूलता प्रतिकूलता करी। क्यों? क्योंकि इसको मैंने मैं मान। कहानी शुरू मैं से हुई है, एकत्व बुद्धि से हुई है। एकत्व बुद्धि गई और सारी दुनिया गई। यही तो मैं बता रही हूँ। अब ये बुद्धि क्या होती है? बुद्धि किसको कह रहे हो आप? जो हमारा माइंडसेट, जिससे बुद्धि कहते हैं मान्यता को। बुद्धि वर्ड का मीनिंग क्या है यहाँ पे? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, इनको चार बुद्धियां जो कहते हैं। यहाँ बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान से नहीं है, इंटेलिजेंस से नहीं है, मान्यता से, ओनली मान्यता। यानी कि ये जैसे ही एकत्व खत्म हुआ, मान्यता सम्यक हो गई। तुम अब अप्रतिबुद्ध नहीं हो, अब तुम प्रतिबुद्ध हो। यू नो द मीनिंग ऑफ अप्रतिबुद्ध एंड प्रतिबुद्ध? मान्यता में ही अभी तक आया नहीं, जानते तो हैं कि आत्मा और नमक भिन्न है, लेकिन देखो, जानना जरूरी है मानने से पहले, क्योंकि जिसको जानोगे नहीं उसको मानोगे कैसे? लेकिन अभी तक मान्यता में आया नहीं है, इसलिए। पर हाँ, पॉइंट ये है कि मान्यता में आता कब है? ज्ञान की हैमर से आता है। ज्ञान की हैमर मतलब ज्ञान एक बार होना नहीं। किसी को कभी एक चीज एक बार जानने में भी अंदर तक चली जाती है, और किसी को बार बार जानने के बाद अंदर जा पाती है, और किसी को बार बार जानने के बाद भी ना जाए। ये सिचुएशन भी हो सकती है। मोक्षा प्रकाशक में बहुत अच्छा इसका व्याख्यान है 7वें अधिकार में, पर अभी उसकी चर्चा नहीं कर रही हूँ। अभी तो सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारा बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ क्या होना चाहिए। जब मैं यहाँ बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ बोल रही हूँ, तो वहां पे बुद्धि ये वाली बुद्धि नहीं। बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ यानी कि जानबूझ के मुझको किस चीज की लिए प्रयास करना चाहिए, हैं? इच्छा होने से रिलेटिव है कि बुद्धि, और जो बुद्धि है इसकी इच्छा हुई तो बुद्धि से ही। देखो, मैं बताऊँ मान्यता में कैसे फर्क पड़ता है। मैं नाम नहीं लूंगी, पर किसी से मैंने पिछले हफ्ते बोला कि मैं बड़ी इम्प्रेस हूँ ये देखकर कि सोने से पहले आप केवल रवि किरणों से जिसका पूजन सुनते हो,
या प्रवचन सुन रहे होते तो बहुत अच्छी बात है, मतलब रुचि आ रही है इस ओर, ऐसा लग रहा है सोने से पहले रोज सुन रहे हो तो। पता है मुझे क्या जवाब मिला? नींद के लिए नहीं, एक्चुअली वो इतना बोरिंग होता है ना कि उसे नींद आराम से आ जाए। अब बोलो क्या करें हम, है? मतलब ये होना उस आदमी को फलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप मुझे ये बताओ, वो धर्म कर रहा है कि पाप कर रहा है? कि तुमने स्लीपिंग पिल का काम यूज किया इसको, और स्लीपिंग पिल का भी ऐसे नहीं, कोई ये भी करे तो बुरा नहीं है। कैसे बुरा नहीं है कि मैं भी सोने से पहले प्रवचन सुनती हूँ, लेकिन इस अपेक्षा से सुनती हूँ कि जब तक नींद नहीं आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम खूब उपयोग पूर्वक सुन रहे हैं, उतना समझ में आ रही है बात शांति से। और नींद आ जाए तो भी इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सोते सोते जो सुन के और सोच के सो रहे हो, सपने में भी वही चीज आती है, वही चिंतन मनन में घुलन में रहती है। तो हम तो सो भी जाएं तो हम अभिनय नहीं कर रहे हैं, हम तो इसलिए कर रहे हैं कि हमें अपनी उस चीज को घुमाना है दिमाग में, और कोई उसको हे मान के सुने। इसे कहते हैं बुद्धि। हमारी ये उपादेय बुद्धि और उसकी थी हे बुद्धि। और फल किसका लगता है? फल क्रिया का नहीं लगता है। अगर क्रिया का फल लगता है तो सब बराबर लगता है कि दोनों ने प्रवचन सुना, कि दोनों ने पूजन सुनी, लेकिन फल किसका लगता है? कि तुम्हारी उसमें बुद्धि क्या थी, उपादेय बुद्धि थी या हे बुद्धि। तो शरीर की सेवा करी तो फल उस शरीर की सेवा का लग रहा है कि नहीं लग रहा है? खाना तो मुनिराज ने भी खाया और खाना तो हमने भी खाया, लेकिन फल किसका लगता है? कि मुनिराज ने जो खाया वो हे बुद्धि पूर्वक खाया, और मैंने खाया वो उपादेय बुद्धि पूर्वक। तो बोल रहे क्रिया की तो यहां बात ही नहीं कर रहे हैं हम। क्रिया कैन रिमेन द सेम, क्रिया को भूल जाओ। आपको पता है क्रिया की बात करें अगर, तो सबसे ज्यादा हिंसा पूरी दुनिया में पता है किसकी होती है? द्रव्य हिंसा की बात करो तो। हाँ, सुना होगा आपने कभी कहीं? नहीं? सबसे ज्यादा द्रव्य हिंसा किस जीव के कब किस अवस्था में होती है? बताऊं, बहुत शॉकिंग है इसका जवाब। सबसे अधिक द्रव्य हिंसा किस जीव के और कब होती है? रश्मि बेन? हाँ, हाँ, मतलब सबसे ज्यादा जीवों का घात किस जीव के और कब होता है? बताऊं? अरिहंत भगवान की होता है सबसे ज्यादा द्रव्य हिंसा। हाँ, हाँ, ईर्यापथ आश्रव होता है, उसको ईर्यापथ आश्रव ही बोला जा सकता है। मतलब इसलिए क्योंकि आश्रव हो रहा है, उनके बंध नहीं हो रहा है, तो आश्रव तो कहा जाएगा, पर क्योंकि बंध नहीं है तो ईर्यापथ आश्रव का अलग ही हिसाब है। जैसे कि उसका, यदि मैं वापस इस वाले पॉइंट पे आऊंगी, अरहंत वाले पे, ये वाला क्लियर करती हूँ। समझो जीतू भाई आपके अकाउंट में गलती से वर्ल्ड बैंक ने 20,000 करोड़ रुपए डाल दिए, ठीक है, हो सकता है। अभी जीतू भाई खुश हो गए। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। It was detected immediately after it got transferred. It reflected in your account. He got the SMS. और उसके अगले ही पल में दूसरा SMS आ गया कि सॉरी वी रिग्रेट द इनकन्वीनियंस। अब बोले मेरे को तो कोई इनकन्वीनियंस हुई नहीं थी, वो अलग बात है। बोले बट दिस वॉज एन एरर एंड इट हैज बीन गिवन बैक टू द वर्ल्ड बैंक। अभी बोलो कि आप इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस दोगे कि नहीं दोगे? आप खुश होगे कि नहीं होगे? बोला आपको, हमने सुना आपके पास 20,000 करोड़ आए, आप क्या बोलोगे? आए कि नहीं आए? हाँ, मेरे नहीं है तो नहीं आए। मेरे नहीं है नहीं, आके टिक जाते तो चल जाता। आई भी नहीं, और वो तो आते ही एक SMS आया, उसके पीछे दूसरा SMS आ गया, गलती से आए और निकल गए। ये होता है ईर्यापथ आश्रव। के आश्रव हुआ कि नहीं हुआ? कि आश्रव टेक्निकल नाम पूर्वक के अकाउंट में टेक्निकल आए,
लेकिन ईर्यापथ आश्रव हुआ क्योंकि आते ही निकल गए, वो आते ही निकल जाते हैं, क्योंकि राख की चिकनास नहीं है तो बंध नहीं होता, बंध जीरो है, जीरो। हाँ आते तो है ना, क्यों आते हैं मैं बताऊं, क्योंकि 4 प्रकार के बंध होते हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, बराबर। अब इनके केस में क्या होता है कि बंध के कारण 2 होते हैं, आपने सुना होगा, योग और कषाय। तो योग से तो आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं परमाणु। जैसे कि यदि सपोज पानी है, पानी में यदि मैंने हिलाया कुछ तो यूं, तो पानी हिल गया ना, तो ऐसे मैंने योग किया, मन का, वचन का या काय का, तो वो योग के कारण तो कर्म के परमाणु अट्रैक्ट होके आ जाते हैं, उसे बोलते हैं आश्रव। लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का बंध नहीं, कषाय जीरो थी, ना स्थिति हुई ना अनुभाग हुआ। बिल्कुल, वो तो होता ही है, बिल्कुल। प्रकृति बंध और प्रदेश बंध में कषाय भी चाहिए, इनके केस में कोई बंध नहीं होता, क्योंकि कषाय नहीं है, क्योंकि प्रकृति बंधेगी और प्रदेश में आके अगर बंध गए तो कोई ना कोई स्थिति और अनुभाग लेके भी होंगे ना। इनके केस में स्थिति अनुभाग तो जीरो है, यानी कि अकाउंट में हिट होते ही निकल गए, तो स्थिति जीरो थी, जीरो। प्रकृति प्रदेश बोला जाएगा ना कि वो भी नहीं आए और गए, तो प्रकृति हुई कि नहीं? प्रकृति कौन सी बंधेगी? बंध खाली मोह के कारण होता है। आपको ये ध्यान होगा, मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि 8 कर्म उदय में आते हैं, लेकिन बांधता कौन सा कर्म है? खाली एक मोहनीय कर्म ही नए बंधन का कारण बनता है। इनके तो 4 घातिया कर्म खत्म हो चुके हैं, तो इसलिए अब उनके कुछ भी आघातिया कर्म भी नए नहीं बंधते, बंधन जीरो है, जीरो। शरीर के सबसे भोगना, साइकिल मस्ट गो ऑन, दैट इज व्हाई। जो प्रीवियस बंधे हुए हैं वो अभी उदय में आ रहे हैं, वो भी अघातिया, घातिया तो खत्म हो गए, लेकिन नया अघातिया भी नहीं बनता है उनके, जीरो जीरो बनता है, राइट। मन से कुछ नहीं होता है उनका, वचन के जो है, और खास तौर पे वचन भी नहीं बोलना चाहिए, काया ही मेन है, क्योंकि द्विविध ध्वनि भी उनकी शरीर से खिलती है। तो वो जो काय का योग है, अब मैं अपने वाले पॉइंट पे आती हूँ, जो हिंसा वाला पॉइंट बता रही थी कि सबसे ज्यादा हिंसा, परम औदारिक शरीर होता है जो उनका, प्रति समय उसके परमाणु रिफ्रेश होते हैं, तो सबसे ज्यादा त्रस घात उस शरीर के परमाणुओं के कारण अरिहंत भगवान के निमित्त से होता है। सबसे ज्यादा जीवों का घात, परम औदारिक शरीर प्रति समय रिफ्रेश होता है, रिफ्रेश होता है यानी कि उसके परमाणु नए आते हैं, नए रिफ्रेश होते हैं हर बार। नहीं नहीं नहीं, हमारे नहीं, उनके तो टोटल एकदम, तो जितने भी है वो नए आते भी है। हाँ, तो इतना घात होता है, एक्चुअली में होता है। तो अपने क्या होते हैं, कंटिन्यूस इतना क्वांटिटी वाइज नहीं होता है, इनका ज्यादा होता उनके तो सारे परमाणु एक साथ रिफ्रेश हो रहे हैं ना, पूरे के पूरे। तो ऐसा शास्त्रों में आता है, अब वो टेक्निकली किस तरीके से होता है, कौन सा आता जाए, वो मुझे इतना पता नहीं है, पर ये जो फैक्ट है जो मैं बता रही हूँ, ये शास्त्रों में आता है कि सबसे ज्यादा घात, सबसे ज्यादा द्रव्य हिंसा उनके शरीर के, परम औदारिक शरीर के निमित्त से होती है, और उसका रंच मात्र पाप या बंध या कर्म या आश्रव कुछ भी उनके नहीं। क्योंकि द्रव्य का ये क्यों समझाने के लिए ये बात बता रहे हैं, क्योंकि बंध कषाय से, इंटेंशन से, बुद्धि से, मान्यता से, मिथ्यात्व से, मोहनीय कर्म से, श्रद्धान से और आचरण से, उससे होता है। बाकी फिजिकली कुछ भी हो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। उदाहरण दिया ना, ये भी प्रवचन सुना, वो भी प्रवचन सुना, किसको मालूम है कि क्या हुआ, कि दोनों ने प्रवचन सुना, लेकिन एक नरक जाएगा, एक निगोद जाएगा, एक अनंत संसार में रुलेगा, और एक अगले भव में ही मुक्ति प्राप्त कर लेगा। क्योंकि क्रिया से क्या ऐड हुआ, कि कुछ ऐड नहीं हुआ, जीरो ऐड हुआ। और मान्यता से क्या हुआ, बुद्धि से, कि उपादेय बुद्धि थी के
हे बुद्धि थी। इससे आपका संसार और मोक्ष का डिफरेंस हो गया, अनंत संसार या मुक्ति। मतलब अरिहंतों ने परमोदायक शरीर को भी हे माना। अरिहंतों ने तो केवल ज्ञानी हैं, परम वीतरागी हैं, तो कोई वो बिल्कुल, अगर वो शरीर को उपादेय मान लेते तो वो अरिहंत कैसे बनते? वो तो मुनि मान ले तो वो सच्चा मुनि नहीं। वो तो यदि चौथे गुणस्थानवर्ती छायक सम्यक दृष्टि जीव है, उसकी ऐसी मान्यता होती नहीं है, लेकिन चौथे गुणस्थानवर्ती छायोपशमिक या औपशमिक सम्यक दृष्टि शरीर को उपादेय मान ले तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। मान्यता इज अ वेरी बिग थिंग। ये बताओ इंटेंशन क्या है, मान्यता क्या है, सोचते क्या हो, मानते कैसे हो? हमारा शरीर औदारिक शरीर है। व्हाट इज द, उसके परमाणु ही अलग क्वालिटी के होते हैं, अलग टाइप के होते हैं। उनके जैसे खून नहीं होता है, वाइट दूध जैसा वो अष्टधातु रहित होता है, उसका डिस्क्रिप्शन आता है। उसमें कोई भूख प्यास पसीना, हाँ, आहार निहार, राइट। और जो ईर्यापथ आश्रव है उसे ही कवलाहार कहा जाता है। ईर्यापथ आश्रव का ही दूसरा नाम कवलाहार है। यस, हाँ, क्योंकि वो जो अब इसके मैं टेक्निकलिटीज में अभी नहीं जाती हूँ, क्योंकि विषय मेरा अरिहंतों को समझाना नहीं है, ये अपने आप में पूरा एक अलग विषय शुरू होगा। पर कमिंग टू द फैक्ट इज कि क्रिया इज 0, मान्यता इज 100%। क्रिया को 0.001% भी हम नहीं देंगे। ये भी मान्यता दृढ़ करने के लिए बात कह रही हूं मैं बार बार। ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है कि क्रिया की जो इतनी महिमा है हमारी नजरों में, वो नहीं होनी चाहिए। क्रिया इज एब्सोल्युटली 0। और बताऊं अलग अलग तरीके से इसी बात को? नहीं, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो हैमरिंग वाली बात है कि हमको समझना है, मानना है, देखना है उसको। कि हम कई बार क्या करते हैं, हम थोड़ी उल्टी वाली बात कर रही हूँ इसमें, कि क्रिया में हम सुनते हैं कि कुछ भी नहीं धरा है ना, तो एक काम करते हैं, स्वच्छंदी होके जियो। क्यों स्वच्छंदी होके जियो? उपवास करने में भी कुछ नहीं धरा है, मंदिर जाने में भी कुछ नहीं धरा है, किसी में भी कुछ नहीं पड़ा है, तो हम तो अपने भाव संभाल लेंगे, बाकी सब करेंगे आराम से। अब मुझे बोलो कि जब तुमने ये सोचा कि मैं भाव संभाल लूंगा और सब करूंगा, तुम्हारे भाव कहाँ संभले? भाव संभलेंगे तो वो आएंगे। एग्जैक्टली, ये बोल रही हूँ। तुम्हारे भाव क्या हुए कि फर्क नहीं पड़ रहा है ना उपवास से, तो खा लो। मेरा प्रश्न ये है कि खाने में उपादेय बुद्धि है इसलिए खा रहे हो, कि खाने में हे बुद्धि है इसलिए खा रहे हो? कि उपवास से फायदा नहीं है तो खा लो, तो उपादेय बुद्धि पूर्वक खाया ना तुमने। तो तुमने उपादेय बुद्धि पूर्वक खाया, तो उससे बेटर तो उपवास कर लेते, थोड़ा पुण्य तो लगता है, यहाँ तो पाप में और चले गए। इसलिए जो स्वच्छंदी होता है वो नरकगति जाता है, निश्चयाभासी नरकगति जा सकता है। बिल्कुल यही मैं बोल रही हूँ कि निश्चयाभास का जो खतरा है वो ये है कि वो आराम से नरक जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो भ्रष्ट होता है, वो क्रिया में पाप करेगा। देखो नरक भी व्यवहार से जाएगा, पहले भी बताया मैंने ये, तो मोक्ष भी व्यवहार से ही जाता है, राइट। लेकिन नरक जाएगा, पॉइंट इज कि जाएगा, व्यवहाराभासी देवगति जाएगा। क्यों? क्योंकि गलत सही जैसे भी कर रहा है, जो भी क्रियाएं कर रहा है वो कर तो रहा है, पुण्य तो कमा रहा है। लेकिन अब मैं दूसरी उल्टी बात करती हूं कि निश्चयाभासी सुधर गया तो उसकी मुक्ति दूर नहीं है, इमीडिएटली निकल जाएगा, और व्यवहाराभासी अनंत संसार तक रुलता रहेगा। देवगति भले ही चला जाएगा, अभी अनंत संसार तक ये सलटने वाला नहीं है। अब बोलो, ये ऐसा गेम नहीं लग रहा है आपको सुनने में कि एक रिस्क खेलनी है बहुत बड़ी, ये रिस्क में जीत गए
तो नैया पार। और ये रिस्क में यदि फिर आ गया। हार गए तो वैसे ही नहीं हुआ। इससे मुझे वो अंजन चोर की कहानी याद आ रही है। अंजन चोर की कहानी सुनी है ना आपने? आड़म ताड़म कछुना जाड़म, वो जाके वहां पे जब खड़ा हो जाता है तो वो क्या सोच के बैठता है उसके ऊपर? उसको कोई श्रद्धा नहीं होती है, सच बताऊं तो। वो क्या सोचता है कि देखो ये राजा के सैनिक ने पकड़ लिया। स्टोरी पता है कि नहीं पता है आपको? नहीं पता है? अरे यार इतनी वो स्टोरी भी नहीं पढ़ा करो, थोड़ी स्टोरीज ही पढ़ लिया करो। बहुत लंबी चौड़ी नहीं बताऊंगी, शॉर्ट में बताऊंगी। एक सेठ जी थे जिंदत। हाँ जी, हाँ नहीं, थोड़ी थोड़ी तो पता होनी चाहिए। एक सेठ जी थे जिंदत, वो जैन धर्म के परम भक्त सेठ जी थे और वो काफ़ी ध्यान भी किया करते थे, लगाया करते थे। तो एक बार वो रात में शमशान में खड़े होके ध्यान लगा रहे थे, तो कोई कुछ देव वेव आए, उनने बहुत भूत प्रेत टाइप का डराने की कोशिश करी, उल्टा सीधा करने की कोशिश करी, लेकिन ये ध्यान से डिगे नहीं, ये अपने उसमें लीन रहे। तो उनको एक रिद्धि प्राप्त हुई, आकाशगामी विद्या, यानी कि उनको समझो एक प्राइवेट जेट मिल गया उसकी वजह से, जिसमें कि वो जब चाहें जहाँ चाहें अपने विमान से उड़ के जा सकते हैं। तो वो रोज़ सुबह उठते, अपने विमान से कोई नए जिन चैत्यालय के, कोई अलग अलग नई नई जगह के तीर्थों की वंदना करके आते और फिर अपना बाकी का बिजनेस करते। सेठ जी थे, मुनिराज नहीं थे, ही वाज सेठ। तो उनका नाम काफ़ी पॉपुलर हुआ। तो एक बार उनको देखकर एक और कोई दूसरा था, उसका नाम मुझे अब ध्यान नहीं है, वो बोलता है कि यार सेठ जी आपने कैसे विद्या हासिल करी? उनका दोस्त टाइप भी था समझो, मुझे भी ये विद्या चाहिए, आई ऑल्सो वॉन्ट सुपर पावर लाइक यू। तो वो बोले कि ठीक है मैं बता देता हूँ, ऐसे ऐसे तुम मतलब बहुत खतरे में, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन के बीच में भी अगर तुम अपने ध्यान से डिगोगे नहीं और फुल फेथ पूर्वक ये कार्य करते रहोगे तो तुमको ये विद्या हो जाएगी प्राप्त। अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन तो उन्होंने बोला तो मैं क्या करूं? तो बोले तुम एक काम करो, तुम रात में शमशान में जाओ, एक झूला लगा लो और उस झूले के नीचे नंगी तलवारें भाले ऐसे ऐसे खड़ी कर दो नीचे, और उस झूले की एक एक करके रस्सी, एक नमोकार मंत्र का जाप करो और एक एक रस्सी काटते जाओ। जब फाइनल रस्सी काट दोगे तो क्या होएगा कि तुमको आकाशगामी विद्या मिल जाएगी और तुम सिद्ध कर लोगे इसको। तो बोला ठीक है, गुड। तो वो जाता है रात में शमशान में, झूला बनाता है, उसमें रस्सियाँ से टंगता है 2 पेड़ के बीच में और नीचे सारी कर लेता है रेडी, और बैठ के नमोकार मंत्र का वहाँ पे हर बार नमोकार मंत्र बोलता है, एक एक रस्सी काटता है। अब उसकी आखिरी रस्सी बचती है और उसमें अंदर से हिम्मत नहीं आ रही होती है कि भैया मिल गई तो मिल गई, पता नहीं कट गई और गिर गया तो क्या होएगा। उसी समय साइमल्टेनियसली सीन 2 चल रहा होता है कि अंजन चोर नामक एक चोर होता है। वो चोर एकदम काली अमावस्या की रात में खुद भी एकदम काला बनकर, काले कपड़े पहनकर रानी के महल में जाकर रानी का नवलखा हार चुराकर भाग रहा होता है। और वो वहाँ से भाग रहा होता है और सैनिक उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो चिल्लाती है तो उसके पीछे पड़ गए होते हैं उसको मारने के लिए। तो वो भागते 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 शमशान में पहुंच जाता है, सैनिक उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं उसको मारने के लिए, एंड ही नोज फॉर श्योर कि पकड़ा गया तो सैनिक मार डालेंगे, बचने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये जैसे ही पहुंचता है जंगल में, ये सेठ जी को देखता है, सेठ जी के वो दोस्त को देखता है। तो वो पूछता है तुम क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि मेरे को ये बताया है कि यदि काट दूंगा तो मुझे आकाशगामी विद्या सिद्ध हो जाएगी, पर मुझ में हिम्मत नहीं आ रही है, तो आई कांट मतलब डू दिस। तो बोले मैं कर लेता हूँ। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि उसने जो ये मैं कर लेता हूँ डिसाइड किया, वो किस बेसिस पे किया? ऐसे भी पकड़ने वाला है, ऐसे भी पकड़ा जाने वाला है। हाँ। तो दिस इज अ चांस कि वो अगर वो हो जाए तो you get a राइट। तो उसका कोई वैसा नमोकार मंत्र के ऊपर श्रद्धान नहीं था, पर उसको ये मालूम था कि या तो मैं ये मुझे टॉर्चर कर करके मारेंगे या फिर मैं ये तलवार के ऊपर मर जाऊंगा, जैसे मरूंगा। एक रिस्क तो है, लेकिन एक चांस है कि कहीं ये वर्क कर गया तो मैं बच जाऊंगा। तो वो गया, वहां पे बैठा, उसने सिखाया नमोकार मंत्र, पर एक बार सुन के नमोकार मंत्र कैसे याद हो किसी को?
तो उसने बोला आणम ताणम कछु न जानम, मतलब ये आर्यताण सिद्धांत कुछ तो समझाया है, पर आणम ताणम कुछ था, कुछ नहीं जानता हूं। पर सेठ वचम परमाणम, कि सेठ जी ने जो सिखाया था मंत्र वो प्रमाण है, मैं ये माने तो खट करके इमीडिएटली काट दो। उसको बस टाइम नहीं था, 1 सेकंड लगा था तो आके पकड़ लेते हैं। जैसे ही उसने काटा वैसे ही उसको विद्या सिद्ध हुई, वहां पे विमान हुआ उसके अंदर, मतलब नीचे गिरने की जगह विमान में होके सब करके उड़ गया, बच गया। और फिर उसके बाद में अलग कहानी है कि अंजन चोर ने देखा कि जिसके ऐसे आड़े टेढ़े शब्द में भी इतना पावर था, उस जैन धर्म को यदि मैं मान लेता हूँ और इसका करने लग जाता हूँ तो फिर तो क्या होगा। तो फिर उसके बाद में वो कन्वर्ट हो गया इन ऑल स्टफ। अब उस कहानी को छोड़ो, अब मेरा पॉइंट ये है कि व्यवहाराभास से देवगति तो मिल जाएगी। व्यवहाराभास में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं बताना है कि आप कर क्या रहे हो, मुझे ये बताना है कि जो कर रहे हो वो गलत तरीके से कर रहे हो, बिना निश्चय के कर रहे हो। उससे देवगति तो मिल जाएगी कदाचित, यदि बहुत शुद्ध भावना से करा तो, लेकिन मोक्ष 100% नहीं। क्यों? क्योंकि देवगति में जाके क्या करोगे, भोगों में बिजी हो जाओगे। भोगों में बिजी होगे तो कहाँ जाओगे, एक इंद्रिय में जाओगे। एक इंद्रिय में जाओगे तो वापस कहाँ से निकलोगे, चांस ही नहीं है। और निश्चयाभास में गेम तो रिस्की है। क्यों? क्योंकि आभास में पड़े रह गए तो नरक भी चले जाओगे, क्योंकि पाप तो कमाओगे ना, स्वच्छंदी हो गए तो निश्चयाभास हमारा गंतव्य नहीं है। लेकिन इस डर से कि मैं बिगड़ ना जाऊं, भ्रष्ट ना हो जाऊं, निश्चय की बात समझने को या सही तरीके से समझने में प्रमादी मत होना। क्योंकि ये ऐसा गेम है कि ये तुम समझ गए निश्चय से कैसी है विषय वस्तु और उसको सही तरीके से अप्लाई कर दिया तो मुक्ति हो जाए, मोक्ष गारंटी है, निश्चय सही समझ लिया तो। अब एक और मैं बात बताऊं यहाँ पे कि ऐसा हो नहीं सकता है कि तुम व्यवहार सीखो और व्यवहाराभासी ना बनो, और निश्चय सीखो और निश्चयाभासी ना बनो, और उभयाभासी ना बनो। क्यों? मतलब ये रास्ते से हर एक को गुजरना तो पड़ता ही है। बात ख्याल आई नहीं आई आपको? ये नहीं आई? ऐसे बोलते हैं कोयले की दलाली में हाथ काले होते ही होते हैं। तो होता क्या है कि हम एक चीज समझते हैं, श्रद्धान पूर्वक समझोगे क्या अश्रद्धान पूर्वक समझोगे? बताओ। श्रद्धान पूर्वक समझोगे। जिस चीज को श्रद्धान पूर्वक समझोगे तो वो उस तरफ का झुकाव बढ़ जाता है। पहले इस तरफ का झुकाव बढ़ता है, फिर इस तरफ का झुकाव बढ़ता है, फिर दोनों का ही झुकाव लगता है, और बाद में फाइनली जाके जब समझ में आता है कि मैं हर जगह क्या क्या गड़बड़ कर रहा हूं, तब करेक्शन होता है और फिर आगे बढ़ पाते हो। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई? क्या आई बताओ? कि बेसिकली माइंड में एक समझने लगते हैं तो दूसरी साइड कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। ऐसे वो एक माइंड का गेम हो जाता है। जिस साइड को समझते हैं उस साइड को जितनी श्रद्धा पूर्वक समझते हैं, बैलेंस आने के पहले कहीं ना कहीं तो झुकाव होगा ना। पहले ही बैलेंस होता, ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले ही स्ट्राइक में बैलेंस हो जाए? पॉसिबल ही नहीं है। नहीं आई बात ख्याल में अभी? क्या आई सबको? देखो मैं इसको कहानी की तरह बताती हूँ कि मैं जैन धर्म समझना शुरू किया। जैन धर्म को समझना शुरू किया तो हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हमें अट्रैक्शन दिखा कि ये लोग बहुत शुद्ध सात्विक संयमी लोग हैं। मंद कषाय को देख के हमें बहुत अच्छा लगा कि बहुत तीव्र क्रोध नहीं करते हैं, तीव्र कषाय में नहीं आते हैं, तीव्र लालची नहीं है। हमें क्या अच्छा लगा कि देखो कितने संयम के पर्व मनाते हैं, इतने उपवास करते हैं, इतने संयम से रहते हैं, तप करते हैं, तो ऐसे अच्छा लगता है ना ऐसे। तो हम इससे अट्रैक्ट हुए और हमने इस सबको उपादेय मान लिया। अट्रैक्ट हुए तो उपादेय मान ही लोगे ना, 100% है। फिर क्या हुआ? देखो एक और चलो उदाहरण दिखाती हूँ मैं इसके पहले, फिर इस पे आती हूँ, आपको और ख्याल आएगा। अपने अपनी उस स्टेज में पहुँचना जब आपको अपने यहाँ पे सब शादीशुदा ही बैठे हैं तो हस्बैंड या वाइफ के सबसे पहले मिले थे उससे। ये एक नेचुरल प्रोसेस बता रही हूँ मैं उस केस में कि क्या होता है। जब सबसे पहली बार मिले ना उससे तो आपने हाँ करी, तब वो आपको अच्छा लगा था कि बुरा लगा था? अच्छा लगा 100%, इसलिए आपने हाँ करी। अब ये जो फेज होता है अच्छा लगने से लेके
शादीशुदा होके 5-10 साल हो जाएं, उसके बीच में क्या होता है मैं आपको ये बता रही हूँ। और ये फेज हर एक के होएगा कि पुराने ज़माने के माँ बाप ये बोलते थे कि अभी मिल लिए, पसंद कर लिया ना, अब ज़्यादा मत मिलने दो इनको। क्यों ज़्यादा मत मिलने दो? क्योंकि फेज है, जैसे ग्राफ ऊपर जाता है तो नीचे आता है, नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। कि अभी इसको बहुत अच्छा लगेगा, फिर थोड़े टाइम बाद थोड़ा जानेगी या जो भी है, तो फिर 1-2 चीज़ें बुरी लगनी शुरू हो जाएंगी। वो फेज आता ही आता है, इट इज़ इनएविटेबल। ऐसा नहीं होता है कि अच्छे के बाद होके पूरी जिंदगी भर अच्छा ही अच्छा चलता रहेगा 20-50 साल तक। इज देयर एनी हैप्पीली एवर आवर स्टोरी? मतलब कितनी बढ़िया से बढ़िया जोड़ी हो, उसमें कभी भी ऑलवेज हाई ग्राफ हो ही नहीं सकता है, राइट? तो क्या होएगा मुझे बताओ कि वो फिर बुरा लगेगा। अब क्या होता है कि जो अच्छा लग रहा है वो उतना अच्छा नहीं है, और जितना बुरा लग रहा है वो इतना बुरा भी नहीं है। फैक्ट क्या है कि दोनों के बीच में कुछ है। वो फैक्ट हमको शादी के 5, 10, 15, 20 साल बाद एकदम समझ में आ जाता है। फिर ना वो चीज़ें इतनी अच्छी लगती है, फिर ना वो चीज़ें इतनी बुरी लगती। क्यों? क्योंकि फिर आप बोलेंगे देखो आपके लिए गिफ्ट लेके आए, बद्दू खबर पता है मुझे गिफ्ट लाए, कि देखो पूछा तक नहीं, पता है, सब पता है, कोई बात नहीं। आपको बुरा नहीं लगता कि अब कोई बुरा नहीं लगता? क्या आप बहुत एक्साइटेड नहीं होते हो कि नहीं? आप कोई एक्साइटेड नहीं होते? क्यों? क्योंकि वो बैलेंस आ चुका है। लेकिन स्टार्टिंग में वो नहीं था कि शादी के बाद पहली बर्थडे, कि शादी हो, सगाई के बाद पहला ये, इतना नहीं किया, ऐसे पूछा, ये किया, वो किया। ये हाई लो कब तक चलती है? कि जब तक बैलेंस नहीं आता है। बैलेंस आने के पहले 0.1 से बैलेंस आ जाएगा कि हाई लो पूर्वक ही आएगा। ये बताओ, गॉट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? वो प्रोसेस है। वो हाई लो होना भी उस गेम का प्रोसेस है। पापी नहीं हो, व्यवहाराभासी हो गए, निश्चयाभासी हो गए, उभयाभासी हो गए तो तुम पापी नहीं हो। बच्चा अगर बार बार वो बोले मेरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मेरा 10 महीने का बच्चा है, वो खड़ा होने की कोशिश करके गिर जाता है, बहुत बड़ी बीमारी हो गई है उसको, तो आप क्या बोलोगे? कि गिरेगा नहीं तो कभी जिंदगी में चलना नहीं सीखेगा। नहीं, गिरना इज अ इनएविटेबल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ चलना। प्रॉब्लम होती है कि अगर वो गिरता नहीं, इसके मतलब है कि उसने चलने की कोशिश ही नहीं करी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि गिर गया, प्रॉब्लम क्या है कि गिरने की कोशिश नहीं करी तो प्रॉब्लम। तो मैं निश्चयाभासी हो गया, मैं व्यवहाराभासी हो गया, मैं महापापी हो गया, कछु नहीं हो गया। इसका मतलब है कि तुम सही डायरेक्शन में, तुम कुछ कर तो रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो, मानने की कोशिश कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या है कि वो जिंदगी भर 2 साल का 3 साल का होके भी गिरता रहे तो प्रॉब्लम है। यानी कि इनएविटेबल प्रोसेस है। शुरू में वो होना भी जरूरी है और बाद में जब हो जाएगा तब ये सब चीज का अपने आप फेज खत्म हो जाएगा। तो अब मैं आती हूँ निश्चयाभासी व्यवहाराभासी पे, कि जब मैंने धर्म जानना शुरू किया तो हमने व्यवहार को पढ़ा कि कैसे कैसे करते हैं, उससे हम अट्रैक्ट हुए, वो देख के हमें अच्छा लगा, हमें ऐसे लोग अच्छे लगे। मैं आप दोनों में से किसको ज़्यादा धर्मात्मा मानूंगी? मान्यता तो मुझे दिखती कहाँ है? आई डोंट नो व्हाट दे फील, व्हाट दे डू। व्हाट आई सी इज कि ये दिन में 6 घंटे प्रवचन सुनती हो और आप दिन में आधा घंटे खाली मंदिर जाके आ जाते हो, तो मैं सोचूंगी नहीं, ये ज़्यादा धर्मात्मा। अंदर आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। तो स्टार्टिंग में व्यवहार को देख के, व्यवहार से इंप्रेस होके मैं सोचता हूँ मैं भी ये करूँगा, विच इज़ ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ऑलवेज कंटिन्यूइंग टू फील दैट इज अ प्रॉब्लम। फिर तुमने शास्त्र पढ़े हो, तुमने बोला कि अरे क्रिया में तो कुछ नहीं है, जीरो है, जीरो समझा दिया हमको। क्रिया इज 100% जीरो, मान्यता इज एवरीथिंग। तो हम क्रिया में आ गए कि चलो अब तो खावानू पीवानू मजा करवानू, क्रिया में कुछ नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मन में ही भगवान आत्मा सोच लिया, मेरे दर्शन हो गए भगवान के। कि ऐसे नहीं होता है। तुम अपने आप को केवल ज्ञानी मान के मुझे तो बंद ही नहीं हो रहा है, मैं तो सब कर रहा हूँ, मुझे कोई बंद ही नहीं हो रहा है, ऐसे मानने लग गए। तो तुम सही रास्ते पे हो कि गलत रास्ते पे हो? लेकिन ये रास्ता जो गलत है वो भी उस प्रोसेस में आएगा। दैट इज द मेन थिंग। घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरी क्या है कि हर प्रॉब्लम को तुम्हें पार करते हुए अपनी जर्नी नहीं रोकनी है।
जर्नी के अप्स एंड डाउन्स आएंगे, पर जर्नी रुक गई उन अप्स एंड डाउन्स में तो जर्नी कभी खत्म नहीं होगी। तो इन दोनों फेजेस को जब तुम पार कर लोगे तो जाके आत्मा का सही ज्ञान और श्रद्धान होगा। ये बात इनको मैं बता दूं। पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है कि कंटिन्यूसली मेरी ये जर्नी चलती रहनी चाहिए? हर बार मुझे ये जानना चाहिए कि अब मैं जो जान रहा हूं ये सही है क्या, अब मैं जहां पहुंचा हूं ये बराबर है क्या। ये मान्यता क्रॉस चेक करते रहो, क्रॉस चेक। व्हाट इज द गड़बड़ नाउ? जो जहां पहुंच गया हूं क्या पता वो अभ्याभासी में ले जाएंगे आपको। अब अभ्याभासी का प्रकरण पढ़ो आप, उसमें वो बोलते हैं कि मैं निश्चय से अपनी आत्मा को मैं मानूंगा और व्यवहार से मैं आचरण करूंगा। ये भी गलत है। अभी है ना आपके कोर्स में 7वां अधिकार, आ गया कि नहीं आया? अब आएगा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। मैं तो ये मानती हूं, आप लोग में से कितने लोगों ने पढ़ा है 7वां अधिकार? यहाँ पे पढ़ा है 7वां अधिकार मोक्षण प्रकाशक का? कितने लोगों ने पढ़ा है? आपने पढ़ा है? मेरे हिसाब से, और मैं अपने पर्सनल बता रही हूं, हर जीव को मिनिमम 6 महीने में एक बार मोक्षण प्रकाशक का 7वां अधिकार पढ़ना चाहिए अगर मोक्ष मार्ग के ऊपर आपको चलना है। वो पता है क्या है? वो ब्लड प्रेशर की मशीन से कौन ब्लड प्रेशर नापता है घर में? नापते हो आप? कितने टाइम में नापते हो? तो हर 15 दिन में आप ये चेक करने की कोशिश करते हो कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। मोक्षा प्रकाशक का 7वां अधिकार ब्लड प्रेशर की मशीन है। वो ये बताएगा चेक करके कि भैया आप निश्चयाभासी तो नहीं हो रहा है, उभयाभासी तो नहीं हो रहा है, व्यवहाराभासी तो नहीं हो रहा है। एंड आई कैन गिव यू इन राइटिंग गारंटी कि जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको अपनी कमियां नजर आ जाएंगी उसमें। शुद्ध भाव से पढ़ना, किसी को दिखाने समझाने या प्रूव करने के लिए नहीं, खुद के अंदर में झांकने के लिए कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं सोचता हूं। हर 6 महीने में पढ़ोगे, हर 6 महीने में गलतियां निकलेंगी। कभी ये वाली गलती निकलेगी, कभी दूसरी वाली गलती निकलेगी, लेकिन गलतियां निकलेंगी। ब्लड प्रेशर की मशीन है वो 7वां। प्रोसेस तो होगा, लेकिन बहुत जरूरी है कि मैं उस प्रोसेस को चेक करता रहूं और जहां गड़बड़ हो रही है उसको सुधारता रहूं, जहां गड़बड़ हो रही है उसको सुधारता रहूं। क्योंकि ये सारा खेल मान्यता का है, पूरा गेम मान्यता का है। आचरण तो 0 है। फिर जो हो जाए सो सही, मान्यता सही तो जो हो जाए वो सही, मान्यता गलत तो जो होए वो गलत। दिस इज द गेम। तो इसलिए जो कर्म के परिणाम में और नो कर्म के परिणाम में क्या मानता है कि ये मैं हूं और ये मेरे हैं, दैट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द अदर बुद्धियां दैट वी हैव। ये बात यहाँ पे आई। अब एक बात और इनने बहुत बढ़िया ली यहाँ पे, मैंने 2 चीज़ें तो बता दी थी हमें पेज नंबर 239 में। जिस प्रकार स्पर्शस गंधवर्ण आदि भावों में और चौड़ा गहरा अवगाह रूप उदरादि के आकार परिणत हुए पुद्गल स्कंधों में यह घट है, इस प्रकार की अनुभूति होती है। और घट में ये स्पर्शस गंधवर्ण आदि भाव तथा चौड़े गहरे उदराकार आदि रूप परिणत पुद्गल स्कंध हैं। इस प्रकार वस्तु के अभेद से अनुभूति होती है। उसी प्रकार मतलब जैसे जिसको तुम घड़ा मानते हो, जिन स्पेसिफिकेशंस को घड़ा मानते हो, वो स्पेसिफिकेशंस ही पुद्गल हैं और वो पुद्गल उन स्पेसिफिकेशन रूप ही है। ये घट है, वो सब एक मानते हो ना घड़े को, उस पुद्गल के आकार को। तुम वैसे ही अभेद से जो अनुभूति करते हो, उसी प्रकार जो मोह आदि अंतरंग परिणाम रूप कर्म, यहाँ पे कर्म में किसको गिना? भाव कर्म या द्रव्य कर्म? कि मोह आदि अंतरंग परिणाम रूप कर्म और शरीरादि बाह्य वस्तु रूप नो कर्म, ये सब पुद्गल के परिणाम है। राइट? तो सभी पुद्गल के परिणाम हैं और आत्मा को तिरस्कार करने वाले हैं। ये क्यों लिखा है इसमें बताओ? ये आत्मा को तिरस्कार करने वाले हैं, ये लाइन क्यों लिखी गई है? ताकि तुम्हारी हे बुद्धि क्रिएट करे उसमें। ऐसे बोलते हैं ना, ये जो तुम्हारा भाई है ना, ये हमेशा तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हें मार डालना चाहता है। ये बात क्यों बताई आपने? ये भाई है तो मुझे पता है। ये ऐड क्यों किया तुमने इसमें? मेरा भाई बता के ये क्यों ऐड किया कि ये मुझे हमेशा मारने की सोचता है? ताकि तुम्हारी उसमें श्रद्धा हे रूप हो जाए।
तुम उससे द्वेष करने लगो, उसको अच्छा नहीं मानो। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो सभी पुद्गल के परिणाम हैं और आत्मा को तिरस्कार करने वाले हैं। कौन? शरीर रूप पुद्गल और मोहराग द्वेष रूप भाव, ये आत्मा का तिरस्कार करने वाले हैं, ताकि तुम इसमें हे बुद्धि प्रकट करो। उनमें ये मैं हूं, उनको तुमने ये मैं हूं ऐसा माना। इस प्रकार तथा आत्मा में ये मोह आदि अंतरंग परिणाम रूप कर्म और शरीरादि बाह्य वस्तु रूप नोकर्म आत्म तिरस्कारी पुद्गल परिणाम है। यहां भी लिखा वापस आत्म तिरस्कारी। इस प्रकार वस्तु के अभेद से जब तक अनुभूति है तब तक आत्मा अप्रतिबुद्ध है, अज्ञानी। जब तक तब तक, ये बात यहाँ पे क्लियरली लिखी कि जब तक ऐसे फील करते रहोगे ये मैं हूं, ये मैं हूं, तब तक तुम अज्ञानी हो। जब तुम फील करोगे कि मैं तो इससे भिन्न हूं, जो होता है वो हो, वहीं तुम ज्ञानी हो। ऐसा शरीर में सोचो और ऐसा मोह राग द्वेष आदि भावों में सोचो। यानी राग उत्पन्न हो और तुमने क्या माना कि ये राग को भी मैं जानने वाला हूं, तो राग से भेद विज्ञान हो गया। राग से भेद विज्ञान हो गया तो तुमने आत्मानुभूति उसी वक्त प्रकट हो जाएगी। अब सुनना दूसरा वाला पॉइंट। जिस प्रकार रूपी दर्पण की स्वच्छता ही स्व पर के आकार का प्रतिभास करने वाली है और उष्णता तथा ज्वाला अग्नि की है, इसी प्रकार अरूपी आत्मा की तो अपने को और पर को जानने वाली ज्ञात्रता ही है और कर्म तथा अनुकर्म पुद्गल के हैं। ये बात पिछली बार मैंने काफ़ी इलैबोरेट करी थी कि जैसे मिरर में जो अग्नि दिख रही है उसमें जो गर्मी, लाइट, शेप, साइज है वो सब अग्नि की अलग है और मिरर का काम है उसे झलकाना। ऐसे ज्ञान तो मैं हूँ, जो सब जान रहा है वो तो मैं हूँ, बाकी जो मोह राग द्वेषादि परिणाम, परद्रव्य, शरीर मेरे ज्ञान में प्रकट हो रहे हैं, प्रतिभासित हो रहे हैं, वो सब मैं नहीं। तो आत्मा को ज्ञान और राग का जो मिला हुआ स्वाद आ रहा है कि ये मैं हूँ, उसमें राग के स्वाद को भिन्न करना और ज्ञान के स्वाद को मैं रूप भिन्न जानना, ये कार्य हमको करना है। अब तीसरा पॉइंट जिसके ऊपर मैं बोलना चाहती थी आज, कि इस प्रकार स्वतः अथवा परोपदेश से जैसे भी हो, जिसका मूल भेद विज्ञान है, ऐसी अनुभूति उत्पन्न होगी, तब ही आत्मा प्रतिबुद्ध होगा, ज्ञानी होगा। अब ये बात दो तरीके से हो सकती है, या तो स्वतः हो सकती है या परोपदेश से हो सकती है। पर जैसे भी हो, इसका मूल भेद विज्ञान है। यानी कि होना क्या है, स्वतः हो या परोपदेश से हो, करना क्या है, भेद विज्ञान। कि चाहे खुद कर पाओ चाहे पर के उपदेश से करो, जिस पल भेद विज्ञान कर लोगे तो ही आत्मा की अनुभूति हो जाएगी और आत्मा प्रतिबुद्ध हो जाएगा। अब इस स्वतः और परतः, ये दो शब्द कौन से प्रकार के सम्यक दर्शन के द्योतक हैं? स्वतः और परतः। हाँ जी, निसर्गज और अधिगमज सम्यक्त्व, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये बात में मैंने पहले भी कई बार यहाँ पे शायद बताया होगा, आपको ध्यान होगा, लेकिन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी तो ये हो सकता है कि मैं बैठा हूँ और सामने सामने प्रवचन चल रहा है भगवान का प्रवचन में समोशरण भी हो सकता है, उनके शास्त्र भी हो सकते हैं, उनकी वाणी को बताने वाला कोई और भी हो सकता है। सुनते सुनते हमारे दिमाग में यदि हम मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हैं और पूरे 100% ध्यान से सिर्फ वो ही सुन रहे हैं, तो दिमाग में इमेजिनेशन में वो और बातें ख्याल आती हैं, भाव भाषण होता है। इनफैक्ट मैं इसलिए स्टार्क अगेंस्ट टेकिंग नोट्स हूँ। बहुत लोग इसे प्रवचन सुनते सुनते लिखते रहते हैं, मैं नहीं लिखती हूँ। क्यों? क्योंकि लिखने में बिजी हो जाते हो तो सुन के जो एक और चीज़ समझ सकते हो वो नहीं समझ पाते हो। तो आप समझो। तो कई बार जब हम सुन रहे होते हैं और हमें बात समझ में आ रही होती है तो वो बात एकदम ग्रास्प हो जाती है कि ओ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम क्या हा अंदर से एक वो भाव आता है। कई बार मतलब वैराग्य प्रेरक कथन आए तो आंसू आ जाए आंख में, ऐसे अंदर तक बात उसी समय सुनते ही समझ में आ जाती है। तो ये तो हुआ अधिगमज। और कई बार क्या होता है कि जैसे जुगाली होती है, तो वैसे ही आपने सुन तो ली थी उस बात को और बाद में कभी जाके वो क्लिक करती है किसी और परिप्रेक्ष्य में, तो वो क्लिक उस भव में भी हो सकती है और अगले भव में भी हो सकती है और उसके अगले भव में भी हो सकती है। लेकिन जब आपको वो बात जो सुनी थी अनादिकाल से पहली बार तो कोई ना कोई देशना से सुनी, उसके बाद जब क्लिक कर जाती है तो उसे कहते हैं निसर्गज सम्यक।
उसकी भी वो लाइन आती है ना, शिवभूति मुनि की, तुष्माशम भिन्नम नहीं, उसके पहले जो लाइन समझाई थी, उनके गुरुजी सबसे ज़्यादा मंद बुद्धि मुनिराज होते हैं अपने संघ के, कुछ नहीं समझ आता है, कुछ नहीं याद होता है। तो इनको समझाते तो ये हैं कि राग द्वेष से भिन्न भगवान आत्मा ही मैं हूँ। तो वो वर्ड्स कुछ और होते हैं, जैसे आड़म ताड़म कछुना जाड़म हो गया ना, तो उनको कुछ रटाया जाता है कि तुम ये 2 लाइन रट लो। हाँ, माँ तुष माँ रुष, सिखाया तो उनको ये था कि तुम बस इतना सा याद कर लो तो इससे तुम्हारी आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। आपने नहीं सुना होगा ये कहानी। शिवभूति मुनिराज होते हैं जो बहुत मंद बुद्धि होते हैं, तो उनके गुरुजी बोलते हैं कि तुमको इतने सालों से इतना सिखाया, तुम कुछ नहीं समझते हो, तो बोलते हैं बस इतना सा 2 लाइन याद कर लो। कौन सी? माँ तुष माँ रुष, इतना सा तुम अगर ये लाइन याद कर लोगे तो भी तुम्हारा काम हो सकता है। वो इतने मंद बुद्धि होते हैं कि उनको ये 2 वर्ड भी याद नहीं होते, माँ तुष और माँ रुष, इतना भी याद नहीं होता है उनको। तो एक बार वो ऐसे कहीं विहार कर रहे होते हैं और वो रास्ते में एक कोई लड़की होती है, वो उसमें चावल में से उसका जो छिलका होता है उसको निकाल रही होती है। तो वो सुना तो उन्ना होता है माँ तुष और माँ रुष, जो उन्हें याद नहीं होता है ढंग से, लेकिन ये करते हुए देखते हैं तो पूछते हैं तुम क्या कर रही हो? तो वो बोलती है कि मैं छिलके को निकाल रही हूँ क्योंकि छिलका भिन्न है और अंदर का दाना भिन्न है। ये बात सुनकर कई मतलब टाइम गैप था इस दोनों के बीच में, उनको ये ख्याल आता है ओ कहीं ये तो नहीं कह रहे थे वो कि तुष्माशम भिन्नम, कि ये भिन्न है और वो भिन्न है। इससे उनको आत्मा की अनुभूति हो जाती है। निसर्गज बोली कि अधिगमज बोली? इसको अभी हमने निसर्गज ही हुई ना, बोला तो कुछ और था, समझाया कुछ और था, रटाया कुछ और था, और अंदर से ही उनने समझा कुछ और भाव कुछ और ही उनको व्यक्त हुए, लेकिन उनको सही व्यक्त हो गए। भेद विज्ञान जो चाहिए था वो उस शब्द से हो कि इस शब्द से हो कि कुछ देख के हो, इम्पॉर्टेंट क्या था? भेद विज्ञान। तो भेद विज्ञान हुआ और शिवभूति मुनि को उसी भव से मुक्ति की प्राप्ति हुई। इतना मंद बुद्धि जीव जिसको 2 लाइन याद नहीं रह जाए, वो उसके भाव में कहीं ना कहीं जोड़ के भी आत्मानुभूति कर गया, क्योंकि मोस्ट इनएविटेबल क्या है अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो? नमोकार मंत्र नहीं आता होगा तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा? हैं? भेद विज्ञान। जो तिर्यंच गति के जीवों को सम्यक दर्शन होता है वो कैसे होता है? भेद विज्ञान। उनको महावीर भगवान का नाम नहीं आता होगा, कुछ नहीं आता होगा, लेकिन भेद विज्ञान। तो अधिगमज हो कि निसर्गज हो, पिछले भव का हो कि इस भव का हो, जिस पल भेद विज्ञान उत्पन्न होगा उस वक्त आत्मानुभूति प्राप्त होगी होगी और होगी। भेद विज्ञान किससे? भेद विज्ञान का मतलब होता है साइंस ऑफ भेद, साइंस ऑफ डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्ट करना अपने आप को। किससे? कुछ भी वो कि कम्मम और नो कम्मम, जो इस गाथा में कि कर्म के परिणाम से और नो कर्म के परिणाम से। कर्म में कौन आया? भाव कर्म सबसे इंपॉर्टेंट। द्रव्य कर्म को तो मैंने आज तक देखा ही नहीं, सच बताऊं तो। भाव कर्म बिल्कुल, क्योंकि उसको मैं प्रति समय ज्ञान के साथ भोग रहा हूं, राग को प्रति समय ज्ञान के साथ जान रहा हूं। तो एक है कर्म और एक है नो कर्म, यानी कि जिसके साथ एक क्षेत्रावगाह रूप से मैं रहता हूं, ऐसा ये शरीर, और शरीर से रिलेटेड सारे पदार्थ नो कर्म में आ गए। तो ये 2 चीजों में भेद विज्ञान की प्राप्ति होना, यदि ये बात रुचिकर लगती है, अच्छी लगती है और दिमाग में बैठ जाती है तो आप मोक्ष मार्ग में हो, और नहीं बैठती है तो भैया लिमिटेड लोग ही जा सकते हैं। शरीर से रिलेटेड, हाँ, शरीर और शरीर से रिलेटेड सारी वस्तुएं वो सब नो कर्म में आ जाती हैं। तो जब ऐसा होगा तभी आत्मा अप्रतिबुद्ध होगा। और इसके साथ में हम ये गाथा का अर्थ पूरा करेंगे। इसका अगला कलश जो इसी मीनिंग से रिलेटेड है वो मैं नेक्स्ट बार में लूँगी। इसमें वही भेद विज्ञान मूला, जो यानी भेद विज्ञान है मूल में, जिसके ऐसी अनुभूति कैसे उत्पन्न होती है और किसी भी प्रकार ये मुझे उत्पन्न करना,
एट एनी गिवन मतलब वो बोलते हैं मर पच के भी, एट एनी कॉस्ट, किसी भी तरीके से भी, सम हाउ वट एवर, जो सेक्रीफाइस करना पड़ जाए तो कर देना, लेकिन आत्मानुभूति प्राप्त करना, क्योंकि इसके बिना संसार में मैं कहाँ जाके गिरूंगा और मरूंगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इस बात के साथ हम यहाँ आज का वक्तव्य समाप्त। हाँ जी।